आसान नहीं लहू रोना। 35 साल हो गया, लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं किया। कि उसी का हो के इस दुनिया से चले जाऊं। अच्छा जी, मोटिवेशन फ्री आ रहा था ना। वही हमारे बाबूजी के जो सेविंग्स जो थे ना, अपने वो स्टार्टअप सब खत्म हो गया। सितम ना हो तो इश्क में कुछ मजा ही। इंसान को प्यार जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए। उस टाइम सच में आपकी आंखों में आंसू दिखे ना यार, मैं डर गया था, क्योंकि लाजमी बात है यार, कोई भी हंसता खेलता इंसान अचानक से रो देगा तो कोई भी डर जाएगा। सच में आपकी आंसू देख के मेरी आंखें भी भर आई थी। लेकिन मैं बयां नहीं कर सकता कितना मुझे दुख हुआ फिर ये देख के। अब ठीक है, स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक। वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी हुजूरी। अब फिर से आपका स्वागत है पार्ट 2 में। अभी हमारे जो मेहमान हैं वो वापस से आपके लिए रेडी होके बैठ गए हैं, बस आपके लिए। चलिए फिर जी स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से बात खत्म हुई थी, तो फिर कंटिन्यू करें जी। वैसे आप इतने भावुक कैसे हो गए? मतलब उस टाइम से अच्छा खासा बोल रहे थे आप, हंस रहे थे, और अचानक से रो दिए। वो कभी कभी याद ज्यादा आ जाती है ना, इसीलिए थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाते हैं। नहीं तो हम बहुत ज्यादा कठोर इंसान है ना जी। आपके दर्द को मैं भी महसूस कर सकता हूँ, और हमारे जो भाई लोग देख रहे हैं ये भी शायद महसूस कर रहे होंगे जी। जी हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। कुछ कारोबार के बारे में बताइए कि उस टाइम आप कुछ बोल रहे थे कि कुछ कारोबार भी आपका था। बात करते हैं कारोबार की। तो उन दिनों मैं नया नया स्टार्टअप किया था, है ना। अच्छा, स्टार्टअप था आपका, है ना। कुछ एम्प्लॉयज वगैरह भी थे ना, बस आप ही थे? ना ना ना, स्टार्टअप में कोई एम्प्लॉय की मेरे वहाँ कोई जगह ही नहीं था, और ना ही मेरे उतने बजट थे कि मैं एम्प्लॉय रखता, तो कोई बजट नहीं था। वो तो है कि स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट्स की कमी होती है, तो एम्प्लॉयज रखना थोड़ी सी दिक्कत हो जाता है, फिर धीरे धीरे हो जाता है ना। हाँ, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है ना फ्री में, हाँ, वो हमको मिलता था। अच्छा जी, मोटिवेशन फ्री आ रहा था ना? वही मैडम जी, वो आती रहती थी बीच बीच में मोटिवेट करने के लिए। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स आपने जो स्टार्टअप किया था, इन्वेस्टमेंट्स का क्या सीन था? कहाँ से इन्वेस्टमेंट लाए थे आप? हाँ, इन्वेस्टमेंट के नाम पे अच्छा। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट, हाँ, हमारे बाबूजी के जो सेविंग्स जो थे ना, वही हम इन्वेस्टमेंट बनाए थे। और इधर से पीछे से जो मोटिवेशन जो आता था ना, मोटिवेट करने के लिए जो मैडम साहिब आती थी, वो अचानक से मतलब धीरे धीरे खत्म होने लगा। मतलब अब आना बंद कर दी। हम सबको पता है ना कि जिस तरह से प्यार होता है किसी से, तो क्या होता है कि प्यार होते टाइम तो हो जाता है, लेकिन खत्म होते टाइम क्या होता है कि धीरे धीरे होता है। वो भी बात सही है कि वैसे भी किसी भी न्यू को धीरे धीरे ही खत्म किया जाता है, एक बार में कोई भी चीज खत्म नहीं होता है। तो और वो स्टार्टअप भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आपकी वो सपने, वो स्टार्टअप सब खत्म हो गया। हाँ सब। मैंने ये सुना था वैसे पहले कि जब इश्क सच्चा हो तो आशिक अपना ना वजूद देखता है ना मुस्तकबिल। आपने ये बिल्कुल आज सही साबित कर दिया भाई। इश्क एक ऐसी चीज है जो अगर आपके साथ रहे ना, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, और जब अलग हो जाए
तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अरे ही का कहाँ आ गए यार, पता ही नहीं चलता है। हर चीज काटने को डरता है, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ वैसा ही है। वैसे आपके दर्द देख के ना मुझे भी एक शायरी याद आ रही है, आपको तो मैं अर्ज करूं। कहो। जी। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो इश्क में कुछ मजा ही नहीं। वाह, क्या कहे हो। जी, आपने इश्क किया और आपके साथ सितम ना हो, ये तो नामुमकिन है। आपकी क्या राय है ऑडियंस के लिए कि क्यों प्यार करना चाहिए? तो एक शायरी नहीं है कि इंसान को प्यार जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। तो आप बुझ ही रहे हैं, मतलब आप बोल रहे हो कि पहले करके देखो, फिर पता चल ही जाएगा, है ना। आप खुद से अपना एक्सपीरियंस नहीं बताओगे, क्योंकि आप जब प्यार नहीं किए होते हैं ना, तो सामने वाला अगर आपको बोलेगा कि प्यार नहीं करो, गलत है, तो तुमको लगेगा हे साला खुद तो किया है, हमको मना कर रहा है। अरे वो तुमको इसीलिए वैसे ना मना कर रहा है रे, क्योंकि वो खुद किया है, उसको पता है क्या होता है, समझे। लेकिन लोग उसको उल्टा समझ लेता है। वही ना है कि लोग जब तक उस चीज में जाएगा नहीं उसको एहसास नहीं होगा। तो ये आपको भी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि जब तक इंसान खुद से वो ठोकर नहीं खाएगा, दूसरे की ठोकर से सीखेगा ही नहीं। ये ऐसी चीज है। जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। वैसे मैंने ये भी सुना है कि इश्क किया नहीं जाता हो जाता है, क्या ये बात भी सच है क्या? हाँ। हाँ, बताएं। हम लोग को बिछड़े हुए आज 35 साल हो गया, लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं किया। क्यों पता है? क्योंकि दिल में वो रहती थी, तो मन ही नहीं किया कि और मैं शादी करूं। अब उम्र ही निकल गई, अब मैं और क्या करूंगा। बस मैं उसका था, और मैं ये चाहता हूँ कि उसी का होके इस दुनिया से चले जाऊं। दादाजी, दादाजी क्या बोल रहे हो आप? 35 साल हो गया और अभी तक आपने शादी नहीं की? कैसे यार, अभी तो यहाँ वाइफ मरता है, वाइफ मरने के 2 दिन बाद ही शादी कर लेता है, और आपने 35 साल इंतजार कर लिया। बहुत देखे मैंने, लेकिन आप जैसा ना देखा। मुझे कुछ अल्फाज नहीं आ रहा है कहने के लिए। मैं अपनी इस बात को ना अशदुल्ला खान गालिब के एक गजल से पूरा करना चाहूंगा। जी जी, इरशाद तो इरशाद। ये है, फुर्सती कारोबारे शौक किसे, फुर्सती कारोबारे शौक किसे, ज़ौक़े नज़ारा ए ज़ाल कहाँ। थी वो एक शख्स के तस्वुर से, थी वो एक शख्स के तस्वुर से, अब वो रानाई ए ख्याल कहाँ। ऐसा आसान नहीं लहू रोना, ऐसा आसान नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ। फिक्र ए दुनिया में शार खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। वैसे आप गालिब के बहुत बड़े फैन लग रहे हैं। वो गालिब साहब भी ना बड़े इश्किया मिजाज के थे। वैसे एक मेरा सवाल है, शायद ऑडियंस की भी हो, कि आप सिर्फ गालिब को ही पढ़ते हैं या और भी आपके कोई बहुत चहेते, बहुत करीब हो? हम भी कोई शायर नहीं है, हम भी उसी के और कुछ 2-3 अलग अलग जो राइटर हैं उसी की 2-4 जो शेर शायरी वगैरह पढ़े हम, तो वही मुझे कुछ थोड़ा मोड़ा याद है, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरी लिखी हुई कोई भी एक भी यहाँ शायरी तो है नहीं। वैसे एक बात भी सही है कि इश्क सच्चा है तब तक, नियत अच्छा है जब तक। जी जी जी। वाह यार,
शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलके आज बहुत कुछ नया सीखने जानने को मिला। अ, जी जी, उम्र रही तो फिर जरूर मिलेंगे। अ, जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। वैसा भी इन्होंने आज हंसाते हंसाते बहुत कुछ बता दिए और शायद कुछ सबक भी दे दिए। और अगर हम ना समझ पाए तो फिर हम लोग से बड़ा नादां कोई है ही नहीं। तो कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट? आप अगर बोलोगे तो फिर इससे मुलाकात होती रहेगी। बाकी आप हमें भी दें इजाज़त। अब चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में नए एक कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें बहुत सारा प्यार भी दें। जय हिंद।